और चल आएंगे, मेहनत जारी है, संघर्ष करते रहेंगे। ये लोग गिर गए हैं गाइस, एकदम बहुत अभी से एकदम ये लोग पेन हो चुका है इनको। यहाँ पे खतरनाक जानवर भी रहते हैं कि बस? हाँ खतरनाक, अभी जंगल में नहीं ले जा रहा हूँ। हम लोग खाली हाथ पौवा पाँव हूँ, पकड़ लेंगे, खा डालेंगे, वार कर देंगे, इसके लिए वो जंगल में नहीं जाएंगे। और नील गाय यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जहाँ पे एक नील गाय है, जहाँ पे मनई का बास है वहीं पे हम लोग हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड, तो कुछ जगह पे जंगल है जो एनिमल जानवर है, दिया गया है। कोई असलाह नहीं है, काट लेंगे, वार कर देंगे, इसके लिए नहीं जा रहा हूँ वो जंगल में। तो क्या होता है गाइस कि वहाँ पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम लोग वैसे नेचुरल यहाँ पे कुछ छेड़ने वाले नहीं है। लाठी डंडा बल्लम गड़ासा गोली बम नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे खेती वगैरह होती है गाइस, हम वही दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जो ऊंट है, जो बेसिक जहाँ पे खेती होती है। और गाइस सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पे धान की खेती हुई है तो वो दिखाने चल रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे इत्तेफाक है धान होना। क्योंकि यहाँ पे राई और क्या कहते हैं सरसों यही होता है, धान नहीं। यहाँ पे पहली बार मामा बता रहे हैं कि वो धान लगाए हुए हैं, और हम चल रहे हैं आपको धान दिखाएंगे। क्योंकि इस आइलैंड पे पहले केवल सरसों और बजरी वगैरह होती थी, अब जो है यहाँ पे स्टार्ट किए धान लगाना। तो हम आपको चल के दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सचमुच में धान होता है या नहीं होता है। और हमारे टीम में और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये तीन ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे जुताई एकदम ताबड़तोड़ हुई है। और ये तीन हम इसके एकदम नज़दीक आ चुके हैं, और यहाँ पे एक छानवी बनाई है, इसमें इसके ड्राइवर वगैरह रहते होंगे। हम हमारे दिखाने चल रहे हैं वो वाली गंगा जो सेकंड वाली है, मतलब ये जो टापू जो दोनों के बीच में है वो दिखाने चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम आपको वो चीज़ें दिखा पाएंगे कि ये सचमुच में एक आइलैंड है। ये इससे किसी भी कोई भी और जो है ज़मीन की कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि अगर इसके बाहर जो है बेसिक जीवन में जाना हुआ तो उसके लिए हमको बोट पकड़ के, या जब गंगा माँ का जल स्तर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे जो है ऊँट वगैरह तैर के या कैसे भी करके पार करवाते हैं। तो उससे जो है ये चीज़ें आपको पता चलेगी कि ये सच में आइलैंड है और यहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये आप लोग फ़िलहाल अभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो भी दिखाया जा रहा है आपको, वो बेसिक ज़िंदगी से कितने भी आप जंगल में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जैसे बिजली के तार या कोई भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपको लगेगा कि हम एकदम मतलब मेन पे हैं। तो इससे क्या होता है, अपने को जो भी वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही है, इससे ये पता ज़रूर चल जाएगा कि ये सचमुच में एक आइलैंड है। और यहाँ पे जो जानवर वगैरह हैं, ये यहाँ पे जो बेसिक हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग अपना पर्सनल जो है यहाँ पे खेती करते हैं, और यहाँ पे वो जानवर वगैरह पाल रखे हैं, है ना मामा? हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज आप देखेंगे, इलाहाबाद प्रयागराज जो अंदर टापू है गंगा के बीच में, उसके बीच में हम लोग आया हूँ। और मैं जंगल में मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इस टापू का, जो इंटरनेट पे गूगल मैप पे आप लोग जाके यहाँ का लोकेशन। जिसमें दुनिया आने को सोचती है कि इसमें आने के लिए कोई आ नहीं पाता है, बहुत जुजबी वीर आ पाते हैं। आप जाते होंगे कि समुंदर में कोई आइलैंड वगैरह ढूंढते होंगे, उस पे एंजॉय करते होंगे। सो एकदम वैसा ही है, बट ये समुंदर में नहीं, ये हमारे हमारे गंगा माँ के बीच में बनाया हुआ आइलैंड है। एरिया का आदमी आए जाएगा वही ले आ सकता है इसके अंदर, और अकेला दूसरा आदमी नहीं आ पाएगा। ये कुदरत का बनाया हुआ आइलैंड है। तो ये गंगा माँ का जलस्तर कभी बढ़ा रहा होगा, तो उससे जो यहाँ पे बीच में जो मिट्टी इकट्ठा हुई या जो लैंड इकट्ठा हुआ, वो इतना ऊंचा हो गया गाइस कि इतना ऊंचा होने के साथ साथ ये इतना ऊंचा हो गया कि यहाँ पे खेती वगैरह और लोग आके रहना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो है खेती वगैरह होने लगी। और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे जानवर, भैंस है, भैंस छुट्टी है। अभी तो तुमको 2 ही 4 भैंस छुट्टी है दिखा रहा हूँ। अभी तुमको गढ़ में चलेंगे तो बहुत भैंसिया दिखाएंगे। ऊँट बैठे हैं सामने, ऊँट भी हैं, वो गाइस ऊँट बैठे हैं वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ, देखें। तो हम लोग नज़दीक चल के ऊँट भी दिखाएंगे। और ऊँट वगैरह सब यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी गल्ला वगैरह होता है वो ट्रैक्टर से, ऊँट से उस पार, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट टाइप का है, तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा पाते हैं। उसमें जब गंगा माँ का जल स्तर बढ़ता है गाइस, तो केवल नाव जाती है या तो ऊँट जाता है ना मामा? ऊँट से सामान लाद के हम लोग ये लोग मतलब उस पार अपना लेके चले जाते हैं, लाद के 3-5 साल से या 5 साल के ऊपर से यहाँ पे अच्छी खेती होने लग गई है। और जो भी जंगल का एरिया है वो पीछे छोड़ दिया हमने, और यहाँ पे अच्छी जो खेती है हम लोग उधर चल के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आप, यहाँ पे पिलर वगैरह भी लगा दिया गया है कि यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो खेती को नुकसान न करें। क्योंकि यहाँ पे जो अच्छी खेती करते हैं उनका
अच्छा खासा गाइस नुकसान हो जाता है। झटका लगा देते हैं, पानी का साधन मशीन वगैरह लगा देते हैं, मतलब उनसे जो भी पॉसिबल हो पाता है खेती बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है वो अपने जो जमीन में खेती होती है, जो अदर जमीन में, ये गंगा जी के जो बीच में है, इससे काफी अलग खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे है बच्चे, थोड़ा बचा के आइए, कांटा है, थोड़ा आराम से है गाइस, निगड़ जाएगा तो गोली करकेगा। क्योंकि अगर एक भी हम लोग चप्पल नहीं पहने, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी जो है पैर में एकदम चिपक जा रही है गाइस, तो अगर चप्पल पहनेंगे चप्पल टूट जाएगा। पेवर मिट्टी है यहाँ पे, एकदम पेवर मिट्टी है। और वो जो एरिया दिख रहा है गाइस, वो जो एरिया दिख रहा है उसके उस पार जो है, यहाँ पे गंगा जी फिर से स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो चारों तरफ हम चल के दिखाएंगे आपको। और वो पहली बार यहाँ पे मामा बोल रहे थे कि यहाँ पे इस डेजर्ट में, मतलब इस जंगल में, इस आइलैंड पे पहली बार धान की खेती हुई है, तो हम लोग धान की खेती आपको दिखाएंगे। गाइस जो है यहाँ पे बजरी वगैरह की खेती हुई है, और मामा बोल रहे हैं यहाँ पे और भी खेतों में बोया गया था, लेकिन बाढ़ से बुड़ गया, सब सूख गया। गंगा जी का जल स्तर बढ़ने के बाद जो है सूख गया, ये सारा डूब गया। और कहते हैं जब गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तो कोई भी खेती हो पूरा एकदम खत्म हो जाती है। अगर पूरा बुड़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। आप ये छुट्टू देख रहे हैं, छुट्टू जो सांड वगैरह हैं, ये खेती को नुकसान पहुंचाते हैं गाइस। मामा इसी के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे भी जो खेतियों का नुकसान होता है। और हम एकदम ट्रैक्टर के करीब आ गए हैं गाइस। यहाँ पे स्कॉट कंपनी का एक पुराना शेर खड़ा हुआ है, UP 70 AN 0595 का ये शेर है। अब पता नहीं कितना कौन सा मॉडल होगा, ये जो यहाँ की बंजर धरती पे सरसों उगाता है गाइस, और इसमें तावा लगा हुआ है। और एक स्वराज भी खड़ा हुआ है अपना, स्वराज 735 FE, ये भी यहाँ पे बंजर खेती पे जो है, झटका वाह, बंजर खेती पे जो है यहाँ पे आके अपना वो करता है। और यहाँ पे झटका मशीन चल रही है गाइस, इधर से आओ, तो उससे क्या होगा, टच न हो या नहीं जा पाएंगे। और वह धान की खेती भी जो है वो यहाँ पे है गाइस। हम लोग ये झटका पार कर चुके हैं, और ये छाते से हमने वो झटका को, मतलब तार को उठा के पार कर लिया। और यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे बेसिक जिंदगी कैसी होती है, और हम इनसे पूछेंगे भी कि क्या कैसे है। और यहाँ पे कोई रह रहा है? यहाँ पे गाइस केवल एक चला जाए गाइस, और इसमें चारपाई वगैरह और इन्वर्टर वगैरह भी है गाइस, चल रहा है। और यहाँ पे यही बनाते होंगे, और ये बेसिक जिंदगी पे यहाँ पे कोई है नहीं गाइस, नहीं तो मैं आपको दिखाता और उनसे जरूर बात करता। और ये धान इस बंजर भूमि पे, इस टापू पे, इस डेजर्ट पे आप लोग धान देख सकते हैं, जो यहाँ पे इनकी खून पसीने की कमाई है गाइस। और यहाँ पे गंगा माँ का जलस्तर बढ़ने के बाद इनको जो है थोड़ा बहुत नुकसान भी हो चुका था, और अब जो है यहाँ पे फिर से हरियाली भर चुका है। तो गाइस देख सकते हैं, इधर भी इनने धान लगाया है, और इधर भी इनने धान की खेती जो है किया है। और ये देख सकते हैं गाइस, ये प्रदीप भाई मस्ती कर रहे हैं। प्रदीप भाई नहीं बताऊंगा मैं, आओ प्रदीप भाई। और यहाँ पे समरसेबल वगैरह भी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये समरसेबल जो है चलाते हैं इस जनरेटर। और यहाँ पे छुट्टू जानवर गाइस, ये देख सकते हैं, ये है छुट्टू जानवर जो है, ये छुट्टू जानवर ये इसका जो है नुकसान कर देते हैं, इस खेत का जो है नुकसान कर देते हैं, और धान का ये नुकसान नहीं झटका। कितना मेहनत करे हैं। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे पक्का पूरा पूजा करने वाला बनाया गया। अरे हमारे आजा पुरनिया के जमाने का पीपल का पेड़ है, इसको इनारा यहाँ भी है। पहले जमाने में इनारा से पानी जाता था, ये भी इनारा ही है। इस 200 साल पुराने जमाने किनारा है ये, 200 साल पुराने जमाने किनारा है, पानी है इसमें भी गाइस, पानी है, ये देख सकते हैं आप। हम ज्यादा इसमें मस्ती नहीं करेंगे। ये भी 200 साल का पुराना है, ये लगभग 200 साल पुराना कुआं बता रहे हैं गाइस। और यहाँ पे जंगली जानवर से ये लोग मस्ती कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि जंगली जानवर जो है गांव के आदमी लोग की जमीन है, हम लोग सुमा का, वहां पर ये जानवर ऐसे छूटे रहते हैं 12 महीना, चाहे सांड हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, चाहे भेड़ी बकरी हो, सब ऐसे 12 महीना रहते हैं। और जो घनघोर जंगल है उसमें नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हाथ में सामान अस्त्र कुछ है नहीं। जाएंगे तो वार कर डालेंगे, खा लेंगे, काट लेंगे, ले जाएंगे। बाढ़ में सब जमीन बुड़ गई थी, इसके लिए घनघोर जंगल में नहीं जा रहा हूँ। बस जहाँ हमारा
गांव के आदमी लोग खेती बाड़ी करते हो तनई में हूँ। हम लोग प्रयागराज से 2 गंगा जी इलाहाबाद प्रयागराज गंगा जी पीछे गई, ये सामने आ गई, जो मेजा तहसील बोलते हैं, करछना वाली तहसील बोलते हैं ना, वो वाले सिटी में आ गया हूँ गंगा क्योंकि जी किनारे। गंगा जी गाइज वहां से प्रयागराज से 2 दिशाओं में डिवाइड होके आगे आके फिर मिल जाती हैं, क्योंकि वो गंगा और यमुना का संगम है। उसके बाद यहाँ पे गंगा जी ही अलग होके गंगा जी ही में मिलती हैं, तो यहाँ पे कोई संगम नहीं होता। कितने देख यहाँ पे 1 बीघा लगभग बीघा का माल बोई देबे 1 बीघा में माल नहीं आप जोन दे है सरसों हो आप दूसरे के दे है 1 बीघा में आपका कितना दे थी? 1 बीघा हम बीज धरा हम तो लौंगा लेंगे। बीज धरा मतलब 5 किलो के एक धरा बोलते हैं। बीज तो 1 कुंटल है। हाँ 5 किलो के एक धरा बोलते हैं। तो 20 धरा हमको 15 में 50 1 कुंटल 20 बिस्सा तुमको जमीन दिया हूँ तो 20 धरा हमको चाहिए, तब तो तुमको 2 बोरा बचा, हम कुछ नहीं देंगे तुमको। 1 बीघा मतलब 1 कुंटल लेते हैं आप? हाँ 3.5 बीघा खेत दिया हूँ, 3.5 बोरा माल हमको चाहिए। अच्छा 3.5 बोरा बहुत चल जाते हैं साल भर। तो यहाँ पे गाइस जो खेत होता है वो खेत अधिया पे दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इनको ना तो जुताई, ना तो सिंचाई, ना तो बिया बिसार काटना कुछ नहीं कर पड़ता, और इनकी केवल जमीन रहती है। और 1 बीघे का जो है इनको लगभग 1 कुंटल सरसों इनको वो लोग तौल के जो है ना मामा, हाँ। इनको 20 धरा दे देते हैं, और उसके बाद जो भी उनका प्लस होता है और वो सारा जो है उनका होता है। जो यहाँ पे अधिया वगैरह जो लेते हैं वो सारी चीजें उनकी हो जाती हैं गाइज। और हम नदी के किनारे आ चुके हैं, नदी के किनारे, और हम आपको चल के दिखाते हैं यहाँ का सुनहरा और बेहतरीन नज़ारा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको इस गंगा नदी का चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा। और जो भी है जैसा यहाँ पे जो भी बारिश का माहौल बन रहा है, तो देखिए गाइज मिट्टी देख रहे हो यहाँ पे लगभग चना मटर बो देंगे बचा के आएगा, तो बूढ़ा हुआ है, इस तरी में आ गया गंगा जी किनारे एकदम। ये पहले जमीन ऊंची हुआ करती थी, लेकिन गंगा माँ के जल स्तर बढ़ने के हर साल कारण जो है यहाँ पे कटान चालू होता रहता है, और कटान से ही हर साल यहाँ से मिट्टी चली जाती है। और यहाँ पे जो मिट्टी जुताई हुई है वो काफी बेजोड़ है, और यहाँ पे जो उत्पादन होएगा गाइज, उत्पादन तो मुझे लगता है एकदम बहुत खतरनाक होने वाला है। तो एकदम घाट के किनारे हम और मामा एकदम चल चुके हैं, और मामा मुझे एक एक छोटी छोटी चीजें एक्सप्लोर करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, और जो यहाँ पे बेसिक से बेसिक चीजें होती है वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सब छूटे हैं यहाँ पे, जानवर और घोड़े वगैरह गाइज यहाँ पे आ जाते हैं, चढ़ते हैं, सब दिख रहे हैं, वो आते हैं सब चढ़ते हैं यहाँ पे। और फोटो ले लो, देखो चढ़ रहे हैं सब। उधर कैमरा करके दिखा देना। ये अब हम लोग एकदम गंगा जी के किनारे पहुंचने वाले हैं, और यहाँ की जमीन देखो ना गाइज, यहाँ की जमीन दिखाओ, एकदम फट चुकी है। यहाँ पर ये जो मिट्टी दिख रही है गाइज, यहाँ पे ये मिट्टी आई है, यहाँ पे गंगा माँ का जल स्तर बढ़ने के कारण ये जो मिट्टी यहाँ पे पूरा आई है, आके यहाँ पे बहुत बेजोड़ पैदा देगी अगर जोते बोएंगे तो। ये मिट्टी बहुत खाद का काम करती है। मामा बता रहे हैं कि ये जो मिट्टी होती है ये जोतने के बाद एकदम डबल बेजोड़ हो जाती है, और इस पे उत्पादन एकदम डबल हो जाता है। और गोबर शैम्पू साबुन सब फेल कर देगा ये मिट्टी। देखिए ये मिट्टी तो गंगा जी के पानी से मिट्टी भरा हुआ है। ये मिट्टी गाइज आप देख सकते हैं, ये मिट्टी जो दिखा रहे हैं ये गंगा जी के बूढ़ने से पानी से मिट्टी हो गया। और ये आप यूज कर सकते हैं मुंह धुलने के लिए और वॉश करने के लिए और नहाने के लिए। और ये आपके साबुन शैम्पू से बढ़िया काम करेगा, है कोई भी साबुन वगैरह हो उससे अच्छा काम करेगा गाइस। तो ये जो मिट्टी है इसके लिए इलाहाबाद प्रयागराज मनाई बोलते हैं, चलो देखेंगे। यही आप लोग देखे होंगे 2025 में नहीं दिखने को। ये जो कुंभ लगा था, ये प्रयागराज उतना ही नहीं था जितना कि आपने देखा था, ये भी उसी का एक हिस्सा है गाइस। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, घाट के किनारे चल रहा हूँ, पूरा घाट दिखाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा गाइस। आओ एकदम घाट के किनारे हम और मामा एकदम चल चुके हैं, और मामा मुझे एक एक छोटी छोटी चीजें एक्सप्लोर करवा रहे हैं बहुत अच्छे से, और जो यहाँ पे बेसिक से बेसिक चीजें होती है वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सब छूटे हैं यहाँ पे, जानवर और घोड़े वगैरह गाइस यहाँ पे आ जाते हैं, चढ़ते हैं, सब दिख रहे हैं, वो आते हैं सब चढ़ते हैं यहाँ पे। और फोटो ले लो, देखो चढ़ रहे हैं सब। उधर कैमरा करके दिखा देना।
ये अब हम लोग एकदम गंगा जी के किनारे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ की जमीन देखो ना गाइस, यहाँ की जमीन दिखाओ, एकदम फट चुकी है। यहाँ पर ये जो मिट्टी दिख रही है गाइस, दिखा दो, जानवर दिखा दो सब। वो यहाँ पे ये मिट्टी टूट गया। आई है। यहाँ पे गंगा माँ का जल स्तर बढ़ने के कारण ये जो मिट्टी यहाँ पे पूरा आई है, आके यहाँ पे बहुत बेजोड़ पैदा देगी अगर जोते बोएंगे तो। ये मिट्टी बहुत खाद का काम करती है। मामा बता रहे हैं कि ये जो मिट्टी होती है ये जोतने के बाद एकदम डबल बेजोड़ हो जाती है और इस पे उत्पादन एकदम डबल हो जाता है। तुम्हारा और गोबर शैम्पू साबुन सब फेल कर देगा ये मिट्टी। देखिए ये मिट्टी कभी गंगा जी के पानी से मिट्टी भरा हुआ है। ये मिट्टी गाइस आप देख सकते हैं, ये मिट्टी जो दिखा रहे हैं ये गंगा जी के बूढ़ने से पानी से मिट्टी हो गया है। और ये आप यूज कर सकते हैं मुंह धुलने के लिए और वॉश करने के लिए और नहाने के लिए। और ये आपके साबुन शैम्पू से बढ़िया काम करेगा ये। कोई भी साबुन वगैरह हो उससे अच्छा काम करेगा गाइस। तो ये जो मिट्टी है इसके लिए इलाहाबाद प्रयागराज मनाई बोलते हैं, चलो देखेंगे। यही आप लोग देखे होंगे 2025 में नहीं दिखने को। ये जो कुंभ लगा था, ये प्रयागराज उतना ही नहीं था जितना कि आपने देखा था, ये भी उसी का एक हिस्सा है गाइस। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, घाट के किनारे चल रहा हूँ, पूरा घाट दिखाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा गाइस। आओ आ गए। और ये थोड़ी सी बहुत गहरी गंगा मैया है, आप देख सकते हैं। उस तरफ भी था नहीं है ये कितनी गहरी है। और हम लोग जहाँ पे मिलती हैं दोनों, वो नज़ारा दिखाने वाले हैं आपको बेहतरीन। तो मामा जहाँ मिलती हैं दोनों गंगा, जो उस साइड से आती हैं और उस साइड से आती हैं, दोनों हम लोग चल के वहाँ पे दिखाएंगे। एकदम खतरनाक वाला व्यू आएगा। करछना वाली गंगा जी आ गया। इधर दिखाओ। मिली है फिर वो हरूफ से मिली है। सो उधर भी मिली है गंगा मैया। और हम थोड़ी सी ये मिट्टी जो यहाँ की ले लिए हैं, इसको घर पे ट्राई करेंगे जो मामा बताए हैं। और हम दोनों जो गंगा मिल रही हैं वो आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे आपको वहीं किनारे बैठ के हम लोग 24 आवर का चैलेंज करें। जंगली जानवर एकदम घनघोर जंगल है और जंगली जानवर भी हो सकते हैं। वहाँ उधर चलेंगे और उधर चलेंगे तो सब बेजोड़ जंगल है, उसमें जानवर हैं। जानवर यहाँ पे हो सकता है शेर वगैरह, हो सकता है मैं भाई कोई भी जानवर जैसे लेपर्ड वगैरह हो गए, तो कोई भी जानवर हो सकते हैं गाइस। हम लोग दूर से उनकी आवाज़ सुनेंगे, उनको दिखाएंगे अगर वो दिखेंगे तो। और पूरा जंगल एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइस। नचा के घुमा के नीचे नीचे लेके पानी बैठता है ना। और गाइस यहाँ पे जो है कटान भी हुई है। पहले मामा बता रहे थे कि जो जमीन है वो वहां तक थी और धीरे धीरे गंगा माँ हर साल जो है थोड़ा बहुत कटान करती रहती हैं। तो यहाँ हर साल खेत ले लेती है। जो 4-6 बीघा खेत है जो वो हर साल पानी में कटता जा रहा है। तो धीरे धीरे करके हो सकता है ये आइलैंड आए दिन खत्म हो जाएगा, हमें देखने को ना मिले। मैं भाई कभी भी हो सकता है। तो अभी ये जो है हम लोग आ गए, देखते हैं क्या है कैसे है। और गंगा मैया का जो ये कटान है, जो अभी बाढ़ की स्थिति चल रही है, वो देखते हुए हम लोग जब गंगा मैया का जल स्तर घटेगा, यानी कि जो मार्च अप्रैल का महीना होता है, जून का महीना होता है, उसमें हम लोग आएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये तब का नज़ारा कैसा होता है। तब सरसों एकदम हरियाली आ जाएगी। और हम सरसों अगर आप लोग इस पे मात्र 50 कमेंट अगर कर देते हैं, 50 कमेंट पार्ट 2 के लिए, तो हम लोग सरसों जब बड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम जरूर आएंगे आपको दिखाने के लिए गाइस। बाय। यहाँ पर जो फसल अभी तो जोतैया हो रही है, जोतैया हो जाए बोएंगे तो दिखाएंगे। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप सबको, ये हमारा जो चैलेंज है, हमारा जो यहाँ पे एडवेंचर है या जो कुछ भी है, आपको कैसा लग रहा है देखने में। और हमारे मामा जी के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में प्लीज़ शेयर करिए। एक खेत की जोतैया बोइया दशहरा दिवाली पर बोइया चालू हो जाएगा। तो दिवाली पे जो है मामा बता रहे हैं, इसमें सरसों की जो बुआई है वो स्टार्ट हो जाएगी। और फसल कब तक आ जाएगी मामा? मतलब भी 15 दिन में जाम में आता है। 15 दिन में जाम आता है, मतलब मैं 1-1.5 महीने बाद जो है फसल हरियाली पे आ जाएगी। तैयार फसल दिखाएंगे। तो हम लोग एकदम हरियाली, ग्रीनरी जो होती है, इस आइलैंड की ग्रीनरी और खूबसूरती दोनों दिखाएंगे गाइस। से आते हैं, नहीं तो इसे इलाहाबाद से आते हैं। अच्छा, घूम के आते हैं भाई, साधन से आएंगे तो इलाहाबाद होके आएंगे ना, वैसे अंदर से।
तो ऐसे घूम यहाँ पर नैनी से रोड लगी है। नैनी से घूम के वहाँ पे जो है बरम बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पे कोई भी आप मानता मानते हैं या कुछ भी तो पूरा होता है। तो ये जो बता रहे हैं नानक कि हमारे जो पूर्वज थे वो, और जो 200 साल का पुराना 200 साल पुराना मंदिर है, तो जो भी मानता मानते थे। हाँ, हाँ वर्ल्ड सही रहे, 200 साल का पुरानी मंदिर है। तो गाइज 200 साल पुराना जो मंदिर है, वहाँ पे जो भी मानता मानते थे हमारे पूर्वज की यहाँ पे हमारी फसल ना बर्बाद हो, गंगा मैया का जल स्तर जल्दी कम हो जाए, या कुछ भी जो किसी का मानते थे, लड़का हेरा गया, किसी का कुछ सामान हेरा जो भी गया, तो मानता शिद्दत से मिल मांगते गया। थे वो जो है गाइज यहाँ पे पूरा होता था इनको। अब तो टाइम लागे पिछड़ा चलब, हाँ। चलते रहोगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जब चलते रहेंगे गाइज, मामा बता रहे हैं कि चलते रहेंगे तभी हम सारा आइलैंड एक्सप्लोर कर पाएंगे। आगे बढ़ते अगर हम रहेंगे, बैठ जाएंगे तो पीछे हो जाएंगे, चलते रहेंगे, जगह पर रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो है दिशा भ्रम भी हो जाता है गाइज। तो हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि सारी चीजें आइलैंड की, क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड एक दिन में एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है गाइज। तो जो भी हो सकता है अपने से हम लोग वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हम लोग रिलैक्स करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आगे चलते हैं। ये आशीष भाई अपने थक चुके हैं और सारी टीम मेंबर जो है यहाँ पे एकदम थक चुकी है गाइस, और आगे क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। ए ले रहा है यार, मैं कैसे टहल रहा हूँ, ए पहन ले यार, तू पैंट पहन ले, सुखाइए हो तो। हम लोग का रेस्ट हो चुका है कंप्लीट, और हम लोगों ने जो पैंट वगैरह जो आते वक्त तो निकाल रखा था वो सारा पहन लिया है। और पानी बरस रहा था, चहला था, इसके लिए निकाला था, तो पानी बारिश के कारण हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग चल चुके हैं, जो दोनों गंगा का जहाँ मिलाप होता है वो एकदम वो नज़ारा आपको दिखाएंगे खतरनाक वाला। और जंगल भी आ चुका है, तो हो सकता है मैं भाई कोई जंगली जानवर भी मिल जाए तो उसको भी दिखाता हूँ। इलाका दिखाएंगे, वहाँ चल रहा हूँ जो प्रयागराज और करछना जिला होता है, मेजा रोड, उसके बॉर्डर पे चला रहा हूँ। राइट में तुम्हारा मेजा रोड करछना, लेफ्ट में तो हमारा प्रयागराज इलाहाबाद वाला इलाका जो है, जो बनारस रोड चला जाता है, इलाहाबाद सैदाबाद, जो इलाहाबाद से बनारस रोड निकलता है अपना गाइस, तो वो भी एक तरफ दिखने वाला है। और एक जो इधर से मिर्जापुर चला जाता है, विंध्याचल देवी चला जाता है, वो भी रोड, दोनों गंगा इस पार वो रोड रहने वाला है और गंगा उस पार वो रोड रहने वाला है। लेफ्ट में और वो जो मामा जी बता रहे हैं कि जो बॉर्डर है वो बॉर्डर को ये गंगा मैया दोनों बॉर्डर को अलग करती हैं। सो गाइज वो नज़ारा देखेंगे, और जंगल तो हम आपको जरूर दिखाएंगे गाइज। सो गाइज देख सकते हैं कि ये जंगल स्टार्ट हो चुका है और एकदम पूरा जंगल वाली वाइब भी आने लगी है। और यहाँ तक पूरा गंगा मैया का जो है जल स्तर एकदम पूरा गाइज बढ़ गया था, और हम लोग पूरा एकदम कॉर्नर तक चलेंगे, क्योंकि ऐसे बताने पे आप लोग गाइज बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग गंगा मैया के बीचों बीच हैं। जब दोनों गंगा आप मिलते हुए देखेंगे तब आपको एकदम से यकीन हो जाएगा गाइज कि हम लोग एकदम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि हम गंगा मैया का जो घाट है ये भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं तो अगर हम जंगल के अंदर गाइज चले जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा भटक जाएंगे और जानवर होंगे वार कर देंगे, नहीं है। तो इस वजह से हम गंगा मैया का जो किनारा है गाइज वही फॉलो कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम जंगल से कैसे निकल रहे हैं। एकदम खतरनाक वाला जंगल अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था गाइस कि इस टापू पे जंगल भी है और खेती वाली भी जमीन है। तो हम लोग खेती वाली जमीन दिखा के आप सबको, और एकदम गंगा मैया के किनारे से हम लोग चल रहे हैं। और किनारे किनारे ये देख सकते हैं जानवरों के पाँव के निशान वगैरह भी इधर हैं गाइस। तो यही गंगा भी आती है। ये सारी चीजें फॉलो करके हम आपको गाइस दिखाएंगे कि पूरा जो नज़ारा होता है वो कैसा होता है। सो गाइस पूरा जंगल वाली वाइब जो है आ चुकी है, और हम लोग एकदम एनर्जी जो डाउन हो रही है। आप किनारे पे चल के थोड़ा सा कुछ पानी वगैरह भी पीते हैं गाइस, और एकदम आप ये जंगल देखिएगा, एक बार जंगल दिखाओ। जंगल पूरा जो है एकदम बहुत खतरनाक वाला जंगल है। यहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं रहता है गाइस। यहाँ पे कोई रहता है मामा? आदमी यहाँ जंगल में कोई नहीं, वही जानवर की असलहा नहीं तो जानवर अटैक कर सकता है। जानवर भी हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है गाइज। अब आप सोच लीजिए कितना रिस्क लेके, हम कितना बड़ा रिस्क लेके आपको ये चीजें दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर जानवर अटैक कर दिया तो आपको भी पता है गाइज क्या होगा, मर गया। तो ये समझ लीजिए आप एकदम बहुत बड़ा वाला रिस्क लेके आपको दिखा रहे हैं गाइज। और ये पूरा जो है
ये अब की बार जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा डूब गया था। और जो पोल्यूशन होता है गंगा मैया में, आप देख सकते हैं ये इस पेड़ में लगा हुआ ये जो प्लास्टिक है वो इस बात का गवाह है कि आप लोग जो गंगा मैया में पोल्यूशन करते हैं वो कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। इस वजह से प्लीज, हकीकत है, हमारा घर यही है। अनिल दुबे, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। हमारा घर यही है। हम बच्चों लोग को लिवा जा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। आप कहीं भी कभी भी आप देखोगे तो आपको ये गलत नहीं आएगा, एकदम सही सही आएगा। और तो सही चीज दिखा रहे हैं आपको, सारा नजारा। तो गाइस प्लीज आप जो है सारा पोल्यूशन ना करें देखिए गंगा सर। मैया में, और ये आप जो है नज़ारा एंजॉय करिए। एक टापू यह भी गंगा जी मार दी है, देखो पानी उधर से लगा है। वो झकझोर जंगल है, उसमें तो जानवर होंगे ही, हरा हरा जो दिख रहा है उसमें नहीं चल पाएंगे। फिर भी वो पेड़ पौधे हैं ऊपर पीपर, वहां तक चल लेंगे उसमें।